नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर मेरे साथ एक मेहमान हैं, उनका स्वागत है और आपका भी स्वागत है। मेरे साथ हैं सैम पित्रोदा, जो नमस्कार। गुजराती हैं ओरिजिनली लेकिन उड़ीसा में पैदा हुए थे और हमारे देश में जो संचार क्रांति है, उसमें उनका हस्तक्षेप सबसे बड़ा है, उसके लिए बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है, गूगल भरा हुआ है, विकिपीडिया पर सब कुछ उपलब्ध है। मैंने भी उसी से कुछ जानकारियाँ जुटाई हैं। ये संयोग है कि शिकागो से आज वो मेरे साथ हैं। आज गुजरात में फिर से विधानसभा चुनाव के लिए पहले राउंड के मतदान हो गए हैं अब तक। मतदान मॉडरेट है, जैसा होता रहा है वहाँ 60% के आसपास पहुँच जाएगा, काउंटिंग लास्ट होने तक। तो लगभग जितना होता था वैसा हुआ है। और मौसम ठंडा होने लगा है जहाँ मैं हूँ वहाँ। मैं अपने गृह जनपद से हूँ, सुल्तानपुर से। और अभी ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले सैम साहब से यही सब कह रहा था कि आपने एक समय 81 में करीब, जैसा मैंने पढ़ा, ये देख के कि उनके गांव या होम डिस्ट्रिक्ट में उस समय टेलीफोन का जो प्रॉब्लम थी, ये सोचा कि भारत में इस काम को सबसे पहले और जल्दी किया जाए। और श्रीमती गांधी ने उसको समझा, 84 में उनको जिम्मेदारी दी, फिर वो राजीव गांधी के साथ उन्होंने काम किया और फिर देश में जो कुछ हुआ उसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं। अ, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उनकी एक किताब आई है जिससे मेरी वाकफियत दरअसल कल ही हुई और ये मैं सोचता हूँ ये मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। मुझे पहले पढ़ने को मिल जाती तो मैं और ठीक से इनसे पूछता। तो मैं कुछ रिव्यूज देख पाया हूँ और उन रिव्यूज को समझा हूँ। मैंने अमेजन को कह दिया है मेरे पास आ जाएगी 1-2 दिन में वो। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं बात करूंगा जो मैं समझता हूँ। सैम पित्रोदा साहब ने भारत में जो एक आधुनिक सोच है आज के दौर में, जहां संचार क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें जो हस्तक्षेप किए हैं उन पे तो बहुत सारी बातें हैं। कुछ सवाल उनमें से करेंगे, लेकिन शुरुआत मैं उस किताब से ही करूंगा जो बहुत ही मौजू है। और वो किताब है रीडिजाइनिंग द वर्ल्ड। ये एक दुनियावी सपना है, एक हमारे देश के इंटेलेक्चुअल का, जिसने दुनिया के प्लेटफॉर्म पर तकनीक में अपनी जगह बनाई है। ये तकनीक चूंकि फिजिक्स और दूसरी चीजों से संबंधित है, टेलीकम्युनिकेशन और संचार से, जिसका मैं विद्यार्थी नहीं हूं तो मैं उतनी अच्छी भाषा उसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं और उतने अच्छे शायद प्रश्न भी मेरे न बने। लेकिन मैं जो हिंदुस्तानी नागरिक की हैसियत से जो विश्व में चीजों को होते हुए देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, उस तरह से सवाल प्रस्तुत करूंगा। सैम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैम साहब 80 वर्ष धन्यवाद। के हैं। मैं तो ये विकिपीडिया पे देख के चकित हुआ कि, और बिल्कुल स्मार्ट लगते हैं, चूंकि बहुत एक्टिव रहते हैं। और जो किताब लिखी है तो बहुत ही अलग तरह की है। ये आज के युग में अगर गांधी होते, और वो भी एक तकनीक, समाजशास्त्र और लॉ जो उनका विषय था उसकी जगह अगर तकनीक के ज्ञान से लैस होते उसी तरह से, तो शायद ऐसा ही मिलता जुलता सोचते। इस किताब के रिव्यूज को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा है। एक ऐसी सुंदर दुनिया की कल्पना जिसमें इस तकनीक की वजह से जो पुराने हमारे बहुत सारे संगठन, यूनाइटेड नेशंस वगैरह जो बना, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसी दुनिया बनी, जिसका नेतृत्व अमेरिका ने किया, यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक बना, आईएमएफ आया और सब चीजें आई, ह्यूमन राइट्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स बने, ग्रुप्स बने, एनवायरनमेंट को लेके बहुत चिंता हुई। वो सारी चीजें उन्होंने उस पुस्तक में एड्रेस करने की कोशिश की है। उसमें एक बहुत बड़ा, पहले तो उन्होंने पिछले वृतांत को 75 सालों से लिया है। उनका कहना है कि 75 साल पहले हमने जो कुछ सोचा था, दुनिया में बहुत सारी मूलभूत चीजें बदल गई हैं। अब उसको नई तकनीक की रोशनी में ही सोचना होगा। तो जरा सा इन सब चीजों पर थोड़ा सा समझते हैं हमारे हिंदी के दर्शकों के लिए। आपकी हिंदी अच्छी है, मुझे ये पता चला, तो ये मेरे लिए खुशनसीबी है। पहले तो इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बताइए। ऐसी पुस्तक आपने इस उम्र के इस पड़ाव में लिखी, उसकी वजह क्या है? क्यों आपको इस तरह की पुस्तक, इसके पहले की मैंने आपकी पुस्तकें देखी हैं जो दूसरी तरह की हैं। मैंने 4-5 पुस्तकें आपकी जो पिछली हैं वो देखी हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही अलग, ये सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी बेस्ड सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट इसमें आपने लिया है। ऐसा क्यों आपने सोचा और लिखा? सबसे पहले तो सिंह साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद जी, कि आपने मुझे ये मौका दिया। जी, आपने अच्छी तरह से बैकग्राउंड बताया लोगों को। जी, मेरी उम्र है 80 साल की। मैं जन्मा था ब्रिटिश राज में 1942 में। जी,
उसी वक्त दुनिया की एक डिजाइन अमेरिका ने पेश की थी, जी, जिस डिजाइन की वजह से जी, यूनाइटेड नेशंस बना, जी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, जी, अल्टीमेटली डब्ल्यूटीओ, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये सब चीजें 80 साल पहले 3-4 लोगों ने दिमाग लगा के एस्टैब्लिश की। ठीक। यूएन एस्टैब्लिश किया गया न्यूयॉर्क में, हुँ, क्योंकि अमेरिका वांटेड कंट्रोल। हुँ, हुँ, वर्ल्ड बैंक अमेरिका में लगा, आईएमएफ दे दिया यूरोपियन को। जी, उस जमाने में भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, जी, चाइना को कोई नहीं पूछ रहा था, तब गरीबी थी। जी, सो ये डिजाइन 4-5 कंट्रीज ने बैठ के लगा दी। जी, अब इस डिजाइन के जो मुख्य पिलर्स हैं, जी, जी, वो हैं डेमोक्रेसी, जी, ह्यूमन राइट्स, जी, कैपिटलिज्म, कंजम्पशन एंड मिलिटरी। जी, उस जमाने में वर्ल्ड वाज बाइपोलर। रशिया, सोवियत यूनियन था और अमेरिका था। अगर आप अमेरिका के साथ नहीं हैं, तो आप सोवियत यूनियन के साथ हैं, हुँ, कम्युनिस्ट एंड डेमोक्रेसी। ऐसा ये विवाद सबके दिमाग में फिट हो गया। 80 साल में हमने एक नई इंस्टीट्यूशन नहीं बनाई है ग्लोबल लेवल पे। वो कैसे जी, हो सकता है? जब कोविड में हम घर में सब लोगों की तरह बंद थे, हुँ, हुँ, तो हमने सोचना शुरू किया कि भाई ये समय का कुछ उपयोग किया जाए। ठीक, घर में बैठ के अकेले बोर हो जाएंगे, टीवी तो हम देखते नहीं ज्यादा। तो हमने सोचना शुरू किया कि क्या हुँ, हुआ ये 80 साल में, जी, हमारी जिंदगी में क्या हुआ, दुनिया में क्या हुआ, क्या देखा हमने। जी, ये नहीं है कि हमें सब पता है, ये भी नहीं है कि हमारे पास सब सवाल के जवाब हैं। ठीक, लेकिन हमने सोचा कि अगर आज की टेक्नोलॉजी जो 80 साल पहले होती, जी, तो हम कैसे दुनिया डिजाइन करते। ये जब डिजाइन तैयार की गई, दुनिया वर्ल्ड वॉर से बाहर निकल रही थी, यूरोप टूट गया था, जापान बॉम्ब किया गया था। वी हैड टू रीबिल्ड एवरीथिंग, एंड अमेरिका वाज द ओनली लीडर। सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि अमेरिकन डिजाइन बराबर है, हम इसके पर काम करेंगे। ठीक, लेकिन जस्ट आफ्टर द डिजाइन पूरी दुनिया डीकोलोनाइज हो गई, हुँ, गांधी जी की वजह से। किसी को पता हुँ, नहीं था 42 में हुँ, कि 20 साल में पूरी दुनिया डीकोलोनाइज हो जाएगी। जी, 47 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उसके साथ साथ बहुत सारे नए देश बने, जी, जी, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, फिलीपींस, सब जगह पीपल बिकेम फ्री, ठीक, which was a big event that this design did not take into consideration. हुँ, Second thing was China could rise to a level no one ever हुँ, thought. हुँ, हुँ, चाइना एकदम गरीबी से निकल गया 20 साल में। उसके बाद सोवियत यूनियन टूट गया। जी, हुँ, हुँ, साइमल्टेनियसली टेक्नोलॉजी बिकेम परवेजिव। जब हम अमेरिका आए,
हमने न तो कभी किसी को फोन किया था, न कभी टेलीविजन देखा था। हमें तो कुछ पता ही नहीं था 64 में, क्योंकि हम तो एक हुँ, गरीब देश से आ रहे थे। न घर में रेफ्रिजरेटर था, कभी देखा ही नहीं था रेफ्रिजरेटर। हुँ, अब ये सब चीजें सबके लिए आसानी से मिल सकती है दुनिया में। सो ठीक। टेक्नोलॉजी हैज बीन डेमोक्रेटाइज्ड। हुँ, लेकिन साथ साथ टेक्नोलॉजी हैज आल्सो क्रिएटेड डिवाइड between rich and poor. Very few people have become very rich और बहुत सारे लोग अभी भी गरीब हैं। हुँ, उसके बाद आया 9/11। जब दुनिया यूनिपोलर बन गई, जब रशिया टूट गया और हुँ, सोवियत यूनियन टूट गया, तब खाली अमेरिका सुपर पावर रहा। जी। तो 9/11 ने बताया कि हम आपको एक संदेश देते हैं हुँ, कि आप दुनिया अपनी वजह से नहीं चला सकते। हुँ, हमारी दृष्टि से वो बड़ा एक संदेश था अमेरिका को। जो सोवियत यूनियन रहता तो शायद 9/11 नहीं होता। हुँ, ये हम हुँ, मानते हैं। हुँ, सच झूठ किसको पता, क्या होता हमें भी पता नहीं। उसके बाद आया कोविड। हुँ, कोविड ने प्रूव किया कि वी आर ऑल सेम। हुँ, ये हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, अमेरिकन, फ्रेंच, जर्मन, हुँ, अफ्रीकन डोंट मीन अ हुँ, थिंग। हुँ, वी आर ऑल कनेक्टेड, वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, हुँ, इंटरवोवन, हुँ, इंटरडिपेंडेंट। हुँ, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया बंद हो जाएगी हुँ, कंप्लीटली। हुँ, 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 कभी नहीं देख सोचा ऐसा किसी ने। ये हो गया हुँ, तो हमें लगा कि एक तो दुनिया बिल्कुल बदल गई है 80 हुँ, साल। हुँ, दूसरा कि वी आर ऑल कनेक्टेड नाउ। हुँ, इतिहास में पहली दफा हुँ, ऐसा हुआ है कि हर आदमी कहीं भी हो दुनिया में वो कनेक्टेड हो गया। हुँ, हुँ, ये कनेक्टिविटी लेकिन टेलीफोन की नहीं है, ये कनेक्टिविटी स्पेशल है। देखिए आप, हम अभी बात कर सकते हैं वीडियो से। हुँ, 30 साल पहले सोचा भी नहीं गया था, और वो भी जी। मफत, वो भी बिल्कुल फ्री। सो हाइपर कनेक्टिविटी हुँ, इज चेंजिंग नहीं, एवरीथिंग। इस पे आपने काफ़ी ज़ोर दिया है अपनी किताब में हाइपर कनेक्टिविटी हाइपर काफ़ी इसमें कनेक्टिविटी इज द की। वो एजुकेशन बदल देगी हुँ, कि 4 साल डिग्री में क्यों लगाना है, इतनी हुँ, सारी फी क्यों भरनी है, ट्यूशन की क्या जरूरत है, सब नेटवर्क पे पड़ा हुआ है, हुँ, क्यों मैं ट्यूशन की फी दूं। वो ट्यूशन हुँ, वाला हुँ, क्या करता है, कुछ नहीं करता। हेल्थ सिस्टम बदल जाएगी, हुँ, फाइनेंस बदल रहा है, आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हैं। ओके, लोग खरीदते हैं नेटवर्क से, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगा लेते हैं। जी, जी। तो रिटेल बदल गया, मार्केटिंग बदल गया, डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, सब चीजें बदल रही है। हुँ, लेकिन सरकार की सोच नहीं बदल रही कहीं। जी। तो हमने सोचा कि हाइपर कनेक्टिविटी जो है, विच इज डेमोक्रेटाइजिंग इंफॉर्मेशन, हुँ, डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग हुँ, एंड डीमोनेटाइजिंग सर्विसेज। हुँ, ये हाइपर कनेक्टिविटी कंटेंट, क्यूरेशन एंड कॉन्टेक्स्ट की है। सो बिकॉज हुँ, ऑफ हाइपर कनेक्टिविटी वी नीड टू रीडिजाइन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जी ने जो राम राज्य की बात की थी, जी। वो राम राज्य पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त हाइपर कनेक्टिविटी नहीं थी। हुँ, आज जो गांधी जी होते हुँ। तो गांधी जी का सपना इंप्लीमेंट हो सकता था। लेकिन इसमें एक मैं अपने बहुत साधारण समझ से आपके सामने एक बड़ा सवाल कर रहा हूँ, पता नहीं वो बड़ा भी है कि छोटा है। ये टेक्नोलॉजी के इस विकास ने जो एक अ, कहा जा रहा है कि खतरा पैदा कर दिया है कि अब देशों में कंसेंट मैन्युफैक्चर की जा सकती है
एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को मॉनिटर करके आप उसे इंडिविजुअली भी सेग्रीगेट कर सकते हैं, उनके सेक्शन सेग्रीगेट कर सकते हैं, उस हिसाब से उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं जो गवर्नमेंट्स या मतलब पीपल दोज हु आर इन पावर, वो अपनी इच्छा उन पर लाद सकते हैं, उनसे मनवा सकते हैं। ये जो खतरा आया है, ये कैसे इससे बच सकता है क्या कोई? देखिए, ये टेम्पररी खतरा है हमारी दृष्टि से। अच्छा। पहले तो हर टेक्नोलॉजी की दो साइड होती है, अच्छी हम्म, साइड और बुरी साइड। ठीक। आप नाइफ लीजिए, नाइफ से वेजिटेबल भी काट सकते हैं हम्म, और किसी का आप खून भी करवा सकते हैं। जी। हर टेक्नोलॉजी की दो साइड्स है। ये हाइपर कनेक्टिविटी की साइड जो है पहली, जी। वो पहली साइड बिल्कुल, एक ही मिनट है, हाँ हाँ, प्लीज। सॉरी। सो नो हाइपर इश्यूज। कनेक्टिविटी की जो दो साइड्स हैं, जी। पहली साइड अभी जो हम देख रहे हैं उसका उपयोग, वो सब ओल्ड माइंडसेट वाले लोगों ने, जिनमें जिनका इंटरेस्ट है कमांड एंड कंट्रोल, यस। उन्होंने इसका दुरुपयोग शुरू किया है। जी। दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि ये कमांड एंड कंट्रोल वाले लोग हैं, उनको कंट्रोल चाहिए, उनको कमांड चाहिए। उनके जी। जीवन में खाली दो चीज इंपॉर्टेंट है, पावर एंड प्रॉफिट। करेक्ट। उनके जीवन में दूसरा कुछ नहीं है। उनको चाहिए पावर, उनको चाहिए प्रॉफिट। सो बिजनेस, पॉलिटिशियंस have all come together to really misuse this technology. Ultimately, the idea of technologies is to empower you and me, is to empower every human being, is to empower every person in a village. Because all 8 billion people are connected now. Your loyalty doesn't, or your interest doesn't come from local community, it comes from global community. But you have to be locally present somewhere. So जैसे जैसे हम सब डिजिटल सिटीजन बनते रहते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा रोल बदल रहा है। What does nationality mean for someone like me? इंडियन पासपोर्ट है, 58 साल से रहते हैं अमेरिका में, जी। काम करते हैं दुनिया भर में, मेक्सिको में, नहीं, यूरोप में, अफ्रीका में, इंडिया। यूएस यूएस में तो आप नेचुरल सिटीजन भी हो गए थे पहले। पहले हो गया था, वो छोड़ दिया, इंडियन छोड़ सिटीजन दिया बन था। गया, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं आजकल। मतलब। हम्म, आई कैन बी ए ग्लोबल सिटीजन, माई लॉयल्टी कुड बी मल्टीपल। आई डोंट हैव टू बी लॉयल टू ओनली वन कंट्री, आई कैन बी लॉयल टू 5 कंट्रीज। सो ये जब विचारधारा आज की है वो बहुत पुरानी है। सो ये कमांड एंड कंट्रोल की जो विचारधारा है, हम्म। उसको बदल के कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, को क्रिएशन पे ध्यान देना है। लेकिन ये जो कमांड एंड कंट्रोल की विचारधारा है, दुर्भाग्य से आप देख रहे हैं यूरोप में 12-13 देशों में ऐसा हो गया है। आप ब्राजील में और खुद आपके यूएस में जब ट्रंप साहब थे तो कुछ इस तरह की चीजें ही हो रही थी। ब्रेनन साहब का नाम ही इसीलिए है। और हमारे देश में इस समय जो हो रहा है, अभी बिल्कुल। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान के हिंदी भाषा के एक सबसे प्रोमिनेंट मैग्सेसे पुरस्कार से पुरस्कृत एक बहुत ही काबिल पत्रकार ने कल इस्तीफा दिया है अपने एक संस्थान से जिसमें वो 26 वर्षों तक काम कर रहे थे। रवीश, रवीश कुमार। मैं जानता हूँ उन्हें एनडीटीवी। अच्छी तरह से। जी, बिल्कुल जानते हो। और देखिए उनके इस्तीफे पर हमारे यहाँ जो हमारे अपने पेशे के पत्रकार जगत के ही, इसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो मीडिया में उनको उनकी आलोचना में व्यस्त है। एक मतलब वो लगभग लड़ाई कर रहा है उनसे। वो आमने-सामने हो तो कॉलर पकड़ने के स्तर पे चला जाए, कुछ इस गुस्से में है। मतलब या खुशियाँ मना रहा है कहा जाए। तो इस तरह का बँटवारा समाज में हो गया है। इस इतना डिवाइडेड सोसाइटी भारत कभी नहीं था। आप भी तो आते रहे हैं। बहुत बार सरकारों में आपका ज़िम्मेदारीपूर्ण काम रहा है। लेकिन जैसा भारत आज विभाजित है, लोग बँट गए हैं बहुत बहुत ही बुरा बर्ताव आपस में। एक पेशे के लोग हैं,
लेकिन आपस में संवादहीनता पैदा कर रहे हैं और झगड़ा पैदा कर रहे हैं। ऐसा दुनिया में ज़्यादा जगहों पे हो रहा है। तो ब्राज़ील में हो रहा है, जी, अमेरिका में हो रहा है, यूरोप हंगेरी में में हो 12 रहा है, देशों में हो गया है। टर्की में हो जी, रहा है। जी, लेकिन जी, मैं जी, ऐसा मानता हूँ कि ये टेम्परेरी फिनोमेना है। ये बड़ी बात टेम्परेरी है। यानी हाँ, in the history of mankind, it may not be temporary for you and me करेक्ट, because our lifespan is very short. ठीक। But if you look at the history of the world, you will say that world went through crisis for 20, 30, 40, 50 years because of hyperconnectivity and because of command and control people. जी, Ultimately, हुँ, people were empowered. Ultimately, democracy won. जी, Ultimately, people felt free because ultimately this technology made them do their work themselves. हिंदी में ही बोलिएगा, हमारे जो बहुत सारे दर्शक हैं बिल्कुल वो सच हिंदी बात है। में ही। जी, सच जी, बात है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। जी, जी, मैं ये कह रहा था जी, कि दुनिया की दुनिया के इतिहास में जी, शायद लोग कहेंगे हुँ, कि जब हाइपर कनेक्टिविटी आई, तब हुँ, 50 साल तक उसका दुरुपयोग किया गया। जी, दुरुपयोग कमांड एंड कंट्रोल वाले लोगों ने किया, जी, दुरुपयोग गुंडों ने किया, जी, दुरुपयोग चोरी लोगों ने किया, क्रिप्टो जी, करेंसीज एंड ऑल दैट गुड। जी, जी, दुरुपयोग लोगों के काम में इंटरफियर करके, दूसरे देश के इलेक्शन में इंटरफियर करके किया। जी, लेकिन अल्टीमेटली हाइपर कनेक्टिविटी empowered human being जी, सॉरी, and ultimately जी, हाइपर कनेक्टिविटी ने जी, लोगों को सॉरी, नो जी, प्रॉब्लम जी, अल्टीमेटली हाइपर कनेक्टिविटी ने लोगों को पूरी आजादी दी जी, कि वो खुद डिसाइड करें क्या करना है उनके लिए, जी, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कहां डॉक्टर, कौन से डॉक्टर के पास जाना है, क्या चीज खरीदनी है, कहां से खरीदनी है। ये सब हाइपर कनेक्टिविटी ने हमको एम्पावर किया। जी, लेकिन बीच में जो ये पीरियड है जहां हुँ, से हम अभी गुजर रहे हैं, हुँ, वो बड़ा डिफिकल्ट है। जी, जी, इसमें पेटी लोग जो अपना पावर में पड़े हैं, जी, लोग जो प्रॉफिट में पड़े हैं, ये इसका जी, पूरा दुरुपयोग कर रही है। जी, अब देखिए लीडर्स आल्सो, हुँ, हमारे देश में ही देखिए, सब चीजें प्राइम मिनिस्टर के नाम पे जाती है। जी, मीडिया वाले बिल्कुल बिक गए हैं क्योंकि वो भी इंटरेस्टेड है इन प्रॉफिट, जी, कि जो पीएम का और सरकार का डंका नहीं बजाएंगे तो हमें ऐड जी, नहीं मिलेगी, जी, हमें ऐड नहीं मिलेगी तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। जी, सो इनका डंका बजाइए, जी, कोई सीधा साधा आदमी है उसको तोड़िए, जी, उसको परेशान करिए, जी, उसके ऊपर ईडी लगा दीजिए, उसके ऊपर जी, केस ठोक दीजिए, जी, ये सब चल रहा है। लेकिन ये इन ह्यूमन हिस्ट्री टेम्पररी फिनोमेना है हमारे दृष्टि से। अच्छा, ओके, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल विल विन जी, बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु वांट फ्रीडम, फ्रीडम टू लिव, freedom to eat what they eat, freedom to believe in what they believe in, as long as they don't hurt other people. See, religious mindset today is being misused. या, रिलीजन एक पर्सनल चीज है। हम कहते हैं हमारी पत्नी बहुत धार्मिक है, हम धार्मिक नहीं हैं। हम रहते हैं साथ 57 साल से, वो पूजा करती है, दिया करते, हम कुछ नहीं करते, हम तो मानते ही नहीं इसमें। हुँ, ठीक है, आपका कोई भी धर्म हो, हमारे लिए आप शीतल सिंह हैं। जी, आई रिस्पेक्ट यू, आई want to help you, I want to work with you, I want to have dinner with you, I want to have good conversation with you, and whatever little time I have with you, I want to make best use of it because we may not meet again. करेक्ट,
So rather than creating conflict with you, I want to collaborate with you. So according to me, जो hyper connectivity है, it is an opportunity to take human civilization to the next level. हमारी दृष्टि से ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी अटक गया है. सब लोग प्रॉफिट, कंट्रोल, मनी, टेक्नोलॉजी इसमें फंस गए हैं. अगर जो हमें नेक्स्ट स्टेप लेना हो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, तो हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा. क्या इसीलिए दुनिया हमें में नई ऐसे डिजाइन लीडर चाहिए. क्या दुनिया में ऐसे लीडर हैं जो इस तरह के कंसेप्ट को रियलिटी में बदल सकें? इस समय तो कहीं होराइजन पे उस तरह के लोग लेकिन कहाँ बात हैं? तो शुरू करें पहले. हुँ, ये हमारी किताब है, वो खाली बात शुरू कर सकती है. हमारे पास सब जवाब नहीं है, अच्छा। लेकिन कैन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन? वो जो जिन लोगों ने आपके क्रिटिक लिखे हैं इसमें उनका भी यही सवाल है कि ये बहुत ही खूबसूरत बात है लेकिन यूटोपियन लगती है कि हो पाएगी कि नहीं? भाई देखो, किसी को तो यूटोपियन सोचना है. ऑब्वियसली यस। हुँ, ओके. हुँ, अगर हम सब मिलके जरा 5 साल, 10 साल, 20 साल बात करेंगे, तो हुँ, शायद फर्क नजर आएगा. लेकिन हम बात ही नहीं करेंगे इसकी, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप हम देखिए अभी थोड़ा-सा दुनिया में. सॉरी, बोलिए. जी, मैं ये कह रहा था हम किताब की बात से थोड़ा-सा भारत में वापस लौटते हैं थोड़ा-सा। एक थोड़ी भारत बात किताब की पूरी कर दे हाँ, फिर. कर लें, प्लीज़ कर लें। सो अभी की जो डिजाइन है वो है डेमोक्रेसी, हुँ, ह्यूमन राइट्स, कैपिटलिज्म, हुँ, हुँ, कंजम्पशन एंड मिलिट्री. अगर गांधी जी होते हुँ, और गांधी जी की विचारधारा को आगे ले जाएं, हुँ, तो हम देखेंगे कि अभी दुनिया में समस्या क्या है. हुँ, एक समस्या है गरीबी की, अभी भी है. बहुत लोग गरीब हैं दुनिया में. जी, हंगर की समस्या है, हुँ, वायलेंस की समस्या है. इकोनॉमी ऐसी डिजाइन की गई है कि कम लोग के पास बहुत सारा पैसा है. जी, सैचुरेट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, हुँ, एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है. हुँ, सो हमने नई डिजाइन प्रपोज की. उसमें सबसे पहली चीज है इंक्लूजन. ओके, वर्ल्ड इज नॉट इंक्लूसिव. अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर, इंडिया में वेदर इट इज रिलीजन, हिंदू राष्ट्र और हरिजन, दलित, ओबीसी, क्रिश्चियन, ये जो सब चीजें फैलाई जाती है दुनिया में, उसकी इंपैक्ट इंडिविजुअल पे बहुत है. इस जमाने में एक दलित का बेटा मंदिर ना जा सके, पानी ना पी सके ये कुएं से, वो ये कैसी जिंदगी है? सो वी हैव टू क्रिएट इंक्लूसिव डेमोक्रेसी where everybody is respected, हुँ, हुँ, everybody is treated equally, everybody is given an opportunity, and there should not be any discrimination based on race, religion, color, caste. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जी, 50 साल लगे, 100 साल लगे. देखिए, हम हैं कारपेंटर के सन, हुँ, ओबीसी. हमें हुँ, तो हुँ, कभी ऐसा लगा ही नहीं हम ओबीसी हैं. हुँ, हमें दूसरे किसी ने बताया कि हम ओबीसी हैं, हुँ, हमारे दिमाग में ही कभी नहीं आया वो. हम तो पढ़ते गए, जैसे पढ़ते गए वैसे भूल गए लोग कि हम ओबीसी हैं. हम तो टेक्नोक्रेट्स हैं. सो एजुकेशन इज एम्पावरिंग. एजुकेशन कैन रीडिफाइन यू. हुँ, सो हमें इंक्लूजन पे बहुत ध्यान देना है, पहला. हुँ, दूसरा, ह्यूमन राइट्स आर नॉट गुड इनफ. वी हैव टू प्रोवाइड ह्यूमन नीड्स. सबको हुँ, मिनिमम नीड मिलनी चाहिए. खाना, हुँ, मकान, हुँ, ये सब चीजें हुँ, अगर लोगों को नहीं मिली, हुँ, तो देयर बी अनरेस्ट. You can यस, produce anything today. हुँ, हुँ, We have to decide what is that we want to produce हुँ, and for whom we want to produce. हुँ, अभी तो क्या है, जो पैसा जिसके पास के है उसके लिए हम बनाते हैं सब चीजें.
जो गरीब है उसके लिए हम कुछ नहीं बनाते। जी। तीसरी चीज है कि हमें नई इकोनॉमी खड़ी करनी है। ये जो हुँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उससे फायदा कम लोगों को बहुत होता है। हुँ, सो हमें डिसेंट्रलाइजेशन, बॉटम अप, लोकल कंसिडरेशन, नई इकोनॉमी डिजाइन करनी है। ठीक। हमें सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम हमारा ध्यान प्रॉफिट एंड पावर से प्लैनेट एंड पीपल पर ले जाएं, हुँ, तो सब चीजें बदल जाएगी। हमें एक ही प्रश्न पूछना है कि ये हुँ, चीज प्लैनेट के लिए अच्छी है कि नहीं है। अच्छी है तो करते हुँ, हैं, बुरी है हुँ, तो नहीं करेंगे। हुँ, 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 लोगों के लिए अच्छा है कि बुरा है, ये लोगों के लिए अच्छा है तो करेंगे, हुँ, लोगों के लिए बुरा है तो नहीं करेंगे। हुँ, अभी क्या प्रश्न पूछते हैं कि प्रॉफिट के लिए अच्छा है तो करेंगे, हुँ, पावर के लिए अच्छा है तो करेंगे। हुँ, ये शिफ्ट होनी चाहिए दिमाग में। हुँ, एंड टुडे वी स्पेंड $2 ट्रिलियन ए ईयर ऑन मिलिट्री, करेक्ट। हुँ, जब हमें चाहिए 200 बिलियन, 1/10 टू एलिमिनेट हंगर। ये क्या दिमाग है लोगों का कि $2 ट्रिलियन खाली झगड़े में खर्चते हैं। किसको मारना है, हुँ, क्यों मारना है, हुँ, इससे क्या मिलेगा? देखिए आप क्या चल रहा है अभी यूक्रेन में। जी, जी, जी। फिर मैं वो पूछने वाला था, ठीक। तो ये दुनिया अभी भी पुराने दिमाग से चलती है। नया दिमाग कहेगा कि भाई देखिए, लेट अस सिट अक्रॉस द टेबल एंड सॉर्ट इट आउट। भाई क्या प्रॉब्लम है, कैन वी वर्क आउट ए 50 ईयर प्लान टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जो बात आप कह रहे हैं, इस बात को रेसिप्रोकेट करने वाले आप जहाँ हैं, वहाँ भी लोग हैं क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन पावर में जो लोग हैं, हुँ, उनका इंटरेस्ट खाली प्रॉफिट एंड पावर है। नहीं वो तो है, साफ है, मिलिट्री मशीन बंद हो गई तो उनकी प्रॉफिट बंद हो जाएगी। ठीक। समझे? तो एक ऐसी मूवमेंट शुरू करनी है दुनिया में, जिससे लोग बोले कि हमें नई डिजाइन चाहिए। ये हुँ, डिजाइन भविष्य के बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हम जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हुँ, हमें जो दुनिया दी थी 80 साल जी, पहले, जी, वो दुनिया गरीब थी, हुँ, स्वच्छ थी और सीधी सादी सिंपल थी। सो इट वाज सिंपल, इट वाज क्लीन एंड इट वाज पुअर। हुँ, हम जो दुनिया हमारे बच्चों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए छोड़ के जाएंगे, वो हो भी एक वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड, वेरी पोल्यूटेड वर्ल्ड, ओके, एंड द वर्ल्ड दैट इज गोइंग टू बी वेरी रिच फॉर फ्यू। ये 80 साल में ये हो गया। सो दैट्स व्हाई वी नीड ए न्यू डिजाइन। मैं थोड़ा-सा आपको भारत में लाना चाहूँगा। बिल्कुल। भारत में जो कुछ वर्तमान में है, ऐसा तो नहीं, चूँकि आप तो कम्युनिकेशन के ही विज़ार्ड हैं, तो आपको तो ज़्यादा पता है। सारी चीज़ें आप अपडेटेड हैं। हमारे यहाँ इस समय मतलब जो पावर में लोग हैं, वो अलग तरह से सोच रहे हैं, बल्कि आप जो जो आपका क्रिटिसिज़्म है, उस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन क्या होना चाहिए इस समय? क्या हो जो इससे लोगों को निजात दिलाए, कुछ बेहतर हो? टेक्नोलॉजी में क्या हो? और पीपल्स के अपने एक तरह से उनके पार्टिसिपेशन में क्या हो? किस चीज़ पे पार्टिसिपेट करें? चूँकि अभी तो डिवाइड हो गया है बहुत बुरी तरह से, और नज़र नहीं आता कि उसमें कोई फिलहाल जो आप टेक्नोलॉजी की जिस हाइपर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से डिवाइड ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यानी जो व्हाट्सएप वगैरह है, सोशल मीडिया के जो apparatus हैं, 55 करोड़ हमारे यहाँ फेसबुक है, 50 करोड़ लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हैं। इसी से वो ज़हर जाता है जो उनको बाँट देता है, और वो अपने बेसिक इश्यूज़ की जगह आपस में लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, अपने दिमागों में लड़ रहे हैं, ज़हर भरा हुआ है, और मीडिया भी उसमें बहुत उसको पॉल्यूट ही कर रहा है। एक ओर तो वैसे ही पॉल्यूशन इंडिया में बहुत है, लेकिन ये मेंटल पॉल्यूशन उससे भी ज़्यादा है।
आपके हिसाब से टेक्नोलॉजी इसमें क्या कर सकती है? देखिए, पहले तो लीडरशिप will have to change. Leadership will have to focus more on सत्य, विश्वास, प्रेम, आजादी, डेमोक्रेसी, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी। अभी क्या है कि हम इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग करते हैं। मीडिया को कंट्रोल कर लिया तो मीडिया हम कहें वही करेगा। जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया तो लोगों को परेशान कर सकते हैं। ईडी को कंट्रोल कर लिया, पुलिस को कंट्रोल कर लिया, फिर सिविल सोसाइटी को ऑपरेट नहीं करने देते। सो सिविल सोसाइटी एनजीओज आर स्टार्विंग because of court cases, because not money, because of harassment. आज जैसे आपने बताया, लोगों के दिमाग में जहर भर दिया कि ये आपका दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, लड़ाई करो। सो एक चीज ऐसी बनाई कि दुश्मन देश में भी है और दुश्मन बॉर्डर पर भी है। उसकी वजह से कहना है देश में कोई दुश्मन नहीं है, बॉर्डर पे भी कोई दुश्मन नहीं है, सब हमारे भाई हैं। सो ये पॉलिटिकल नैरेटिव हैज टू चेंज। लेकिन ये प्रॉब्लम उधर भी है, बॉर्डर के उस पार भी जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो भी यही बेचते हैं कि हिंदुस्तान उनका दुश्मन है, हिंदुस्तानी दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, और इस तरह की बात वो भी अपने यहाँ करते हैं। और अपने इसके लिए हमें ईच वन ऑफ अस विल हैव टू चेंज। एक एक आदमी को सोचना है कि ये विचारधारा सही है या गलत है। चेंज विल कम फ्रॉम विद इन, चेंज विल कम फ्रॉम बॉटम अप एंड नॉट टॉप डाउन। टॉप इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज उन्हें तो मजा है इसमें। जो पोजीशन ऑफ पावर एंड प्रॉफिट में हैं बिजनेस एंड पॉलिटिशियंस, वो तो लूट रहे हैं सबको, तो वो क्यों बदलेंगे? Pressure will have to come from bottom, but bottom has no voice. So some of us will have to give voice to the bottom. टेक्नोलॉजी इसमें क्या हेल्प कर सकती है? अब जैसे हम देख रहे हैं कि अब टेलीविजन मीडिया पूरा का पूरा कारपोरेट्स ने ओवर पावर कर लिया है। बिल्कुल, वो एक because it चैनल is था profit. उसको भी उन्होंने ले लिया। तो अब Profit. एनडीटीवी देखिए, प्रॉफिट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, और जो सोशल मीडिया है उसमें भी जो संगठित तौर पर कुछ चलाने के लिए बहुत पैसे चाहिए, वो भी उन्हीं के पास है। तो बहुत छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट, जैसे हम लोगों का सत्य हिंदी है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट यूट्यूब वगैरह पे चल रहे हैं। लेकिन इनकी बहुत छोटी रीच है, चूँकि पैसा उतना लगता है, रीच बढ़ाने की भी एक कॉस्ट है। तो बिल्कुल। टेक्नोलॉजिकल आंसर इसका क्या है? देखिए, गिवन सर्कमस्टेंसेस में। टेक्नोलॉजी इज देयर टू इन्फॉर्म पीपल, लेकिन पीपल वांट क्विक फिक्सेस। हमें लोग बहुत कहते हैं कि भाई आप हमें बताइए दुनिया कैसे बदल देंगे 2 मिनट में। देयर इज नो शॉर्ट आंसर टू दिस। जी, जी। ओके, एवरीबॉडी वांट्स क्विक फिक्सेस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। अब देखिए, सब जवान लोग ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे हैं, टिकटॉक पे हैं। क्या करते हैं? क्या देखते हैं? कुछ सीखते हैं? ये प्रश्न हमें खुद को पूछना है। हमें सोचना है कि हम डिजिटल मीडिया कैसे यूज करते हैं, किसके लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इससे क्या सीखा। अगर इससे हमारी जिंदगी और हमारे बच्चों की जिंदगी बिगड़ रही है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ईच वन ऑफ अस विल हैव टू चेंज। अगर ये चेंज विद इन नहीं आया, ऊपर से तो नहीं आने वाला, क्योंकि ऊपर वाले तो मजा कर रहे हैं लोगों को झगड़ा के। पावर में है, झूठ बोलते हैं बिल्कुल, और लोग समझते नहीं झूठ क्या है, सत्य क्या है। जो भी मन में आया वो बोल देते हैं सब लीडर।
ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये किया, वो किया। कौन चेक करता है? मैं तो देखता हूं इंडियन टीवी पे झगड़ा ही होता रहता है। एंकर पीपल आर आल्सो पार्ट ऑफ द पार्टी। वो सवाल कैसे पूछते हैं, ट्विस्ट कर करके, बिकॉज उन्होंने पोजीशन ले ली है पहले से। अब जब तक ये नहीं बदलेगा, जब तक लोगों का दिल नहीं बदलेगा, तब तक ये कैसे बदल सकता है? तो हमें सोचना है हमारे नेबरहुड में कि भाई झगड़े से कुछ बनेगा? झगड़े से नौकरियां बढ़ेगी? झगड़े से खाना ज्यादा मिलेगा? झगड़े से हैप्पीनेस होगी कम्युनिटी में? सो कम्युनिटी विल हैव टू डिसाइड कि भाई वी डोंट वांट ऑल दिस लफड़ा झगड़ा, वी डोंट वांट हिंदू मुस्लिम डिस्क्रिमिनेशन। दे आर आवर चिल्ड्रन, everybody is equal, some may be good, some may be bad, but don't put label of religious caste on it. अगर किसी ने खराब किया कुछ और वो दलित का बेटा है तो इट डजंट मीन दलित्स आर बैड। सो ये सोच बदलनी है। अब गांधी जी ने सब बताया था हमको। आप देख लीजिए पुराने लीडर्स, गांधी जी, नेहरू, पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ऑल दीज पीपल वर वेरी क्लियर कि क्या सच है क्या झूठ है। आज लीडरशिप भी झूठ है तो क्या करें? लीडरशिप जब झूठ फैलाए तो लोग क्या करें? और ऐसे लीडर को हम महान मानते हैं, ऐसे लीडर को हम हारतोरा पहनाते हैं। तो दैट्स व्हाट यू गेट, यू नो। टेक्नोलॉजी पे तो सरकारों का कंट्रोल, टेक्नोलॉजी आ रही है नई नई, इसमें कोई शक नहीं है, नए नए टूल्स आ रहे हैं, लेकिन सरकारों के पास उनको कंट्रोल करने के अपरेटस भी साथ साथ आ जाते हैं। और या ठीक है, कुछ लेकिन हमें तो कुछ साफ डिसाइड साफ करना। कुछ, कुछ साफ साफ आते हैं, कुछ पर्दे में आते हैं, जैसे पेगासस है। बिल्कुल अब हम सब जान गए कि वो हमारे देश में आ चुका है, इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन हम बिल्कुल। उसे न कोर्ट्स में हिम्मत है और न किसी और में हिम्मत है कि वो उस गलती को ठीक करें या रोक सकें। ऐसे बहुत सारी चीजें जो भी आएंगी, सबकी जांच सरकार के हाथ में हो सकती है। तो आजादी जो है वो तो इससे आजादी ही खतरे में है। मनुष्य की आजादी, उसके विचार की आजादी, उसके आलोचना करने की आजादी, सवाल पूछने की आजादी के लिए मेरा टेक्नोलॉजिकल क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी में इसका आंसर क्या है? क्या फ्यूचर में कुछ और चीज है ऐसी जो आएंगी जो इस बैरियर को तोड़ सकेंगी जो सरकारों के हाथ में पहुंच गया है? अभी भी आंसर है, हम्म, वो यूजर को सीखना पड़ेगा कि कैसे इसका उपयोग किया जाए। अब हमारी बात देखिए, हम्म, हम जानते हैं कि सब हमें मॉनिटर कर रहे हैं, सब जगह, अमेरिका हम्म, में, इंडिया में, सब जगह। ठीक है, करने दो, हम्म, क्या फर्क पड़ता है? हम्म, हम तो करते हैं, वो करते हैं, कभी हम्म, झूठ नहीं करते कुछ। हम्म, कभी कुछ बोल दिया तो ठीक है, हम्म, आपको अच्छा ना लगे तो टू हम्म, बैड। हम्म, लेकिन हमारा जो टेक्नोलॉजी है हमारी, उसका हम्म, कैसे उपयोग करना हम डिसाइड करते हैं। हम्म, कितना टाइम व्हाट्सएप पे जाना, कितना टाइम इस पे जाना, हम्म, हम इसके गुलाम नहीं हो गए हैं। हम्म, ये हमारा गुलाम है। हम्म, हम डिसाइड करते हैं कब क्या किसका उपयोग करें। हम्म, अब देखिए, हमें बहुत फायदा हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, तो हम्म, उसका उपयोग करते हैं सब जगह। हम्म, ट्रैवल कम कर दिया। हम्म, आधे घंटे के लिए हम पहले जाते थे फ्लोरिडा फॉर लंच, अब नहीं जाते। अब बोलते हैं भाई लंच करिए आप वीडियो पे, आपका लंच आप तैयार करें, हम हमारा करते हैं, दोनों खाएंगे, बात करेंगे। ठीक, ठीक बात, ठीक बात, समझे? तो ठीक हम बात। डिसाइड करते हैं कि टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग करेंगे। हम्म, हम नहीं देखते ये सब बम्बार्डमेंट इंडियन टीवी पे आता है, हम हम्म, कभी नहीं देखते। इंडिया टीवी, टुडे, ऑल दिस टीवी हम कभी नहीं देखते, हम्म, क्योंकि उसमें देखने के जैसा कुछ है ही नहीं। कि तो क्यों समय बिगाड़े खाली। जी, तो वो तो हमारे पर है ना। जी, जी। तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत को आप कहाँ देखते हैं? देखिए, ये मोदी जी की बात नहीं है, ये बात है एक विचारधारा की। ठीक।
हम और हमारी पैदाइश गांधी जी की विचारधारा से बहुत जुड़ी है, नेहरू की विचारधारा से जुड़ी है, सरदार पटेल की विचारधारा से जुड़ी है हम्म, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ी है, ठीक। जो कहती है कि वी वांट फ्रीडम, डेमोक्रेसी, हम्म, वी वांट टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी, हम्म, वी वांट इंक्लूजन एंड वी वांट डेवलपमेंट फॉर एवरीबॉडी। एंड हमारी जरूरियात यह है कि न हम खाली पैसे बनाएं, लेकिन हमारे नेबर, हमारे मोहल्ले वाले, सबकी प्रगति हो। हमारी अकेले की प्रगति वो सबके लिए और हमारे लिए ठीक नहीं है। अगर हमारी कम्युनिटी की प्रगति नहीं हुई, कम्युनिटी डजंट मीन जात, कम्युनिटी मीन्स पीपल आई लिव विथ, my neighborhood, my community. They could be any religion, they could be any caste, doesn't matter. They could speak any language, but they are Indians. Beauty of India is India's diversity. जी, हिंदी में ही रहिएगा। हाँ, जो देश की खूबसूरत वो डाइवर्सिटी में है। जी। हमारे जैसा दुनिया में कोई देश नहीं है जहां इतनी सारी भाषा, हम्म, इतने सारे डिफरेंट लोग। आप देखिए नॉर्थ में लोग कैसे दिखते हैं और साउथ में जी, कैसे जी, दिखते जी, 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 हैं, ईस्ट में बिल्कुल, कैसे दिखते हैं, वेस्ट में कैसे दिखते हैं। हमारा खाना, हमारा म्यूजिक, हमारे सॉन्ग्स, हमारा कल्चर, आर्ट, ऐसी डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं नहीं है। जी। ये डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना है। राहुल जी एक बहुत बड़े अभियान पे हैं, पैदल चल रहे हैं। इतिहास में इस तरह की बात एक आध बारी हुई है, एक बार चंद्रशेखर जी ने किया था। लेकिन उसमें कुछ दूसरी चीजें थी जो थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी। ये तो एक बिल्कुल अलग तरह की चीज हो रही है। आजादी के पहले गांधी जी ने चीजें की हैं, बिल्कुल। आजादी के बाद ये मेरे ख्याल से इस तरह की एकदम अनूठी चीज है। और बड़ी फिटनेस उनकी अच्छी है, बहुत ही अच्छा वो कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, इस समय बहुत संजीदे लग रहे हैं। आपके हिसाब से क्या सीन है उनके बारे में, आपकी क्या राय? तो आप उनसे परिचित बहुत हैं, आपसे वो मिलते जुलते भी हैं। आपकी देखिए, उनके बारे में, आपने उनके पिता के साथ काम किया है, उनकी दादी ने आपको शुरू में एंगेज किया था और अब आप तीसरी पीढ़ी से भी परिचित हैं। आपके हिसाब से उनके इस कदम के बारे में या उनके बारे में, आज के बारे में क्या कहेंगे? यात्रा इज ए ग्रांड सक्सेस। ये यात्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है देश के लिए। ये यात्रा कहती है कि सोशल मीडिया में जो चल रहा है एको चैम्बर में, वो सही नहीं है। ये यात्रा कहती है कि 50,000 लोग एक साथ चल रहे हैं, हम्म, सब स्टेट्स में उतना ही उत्साह है। जी, लोग किस्म किस्म के कहां से आते हैं, जी, यंग ओल्ड, मैन वुमेन, हेल्दी सिक, ट्राइबल, सिंगिंग, डांसिंग, वॉकिंग टुगेदर, सब साथ चलते हैं। न किसी का झगड़ा है, न कोई बोलचाल है। आप देखिए, ये हिंदुस्तान है। जो यात्रा है वो पूरा हिंदुस्तान है। हम देखते हैं पिक्चर और हमें बहुत अच्छा लगता है कि क्या देश है ये। कोई खा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई घूम रहा है। 50,000 से 1 लाख लोग एक साथ चलते हैं। न कहीं दंगा है, न कहीं फसाद है। ये हिंदुस्तान है। हम्म, ये यात्रा तो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए नहीं। हम्म,
ऐसी यात्रा दुनिया में होनी चाहिए सब जगह, कि लोगों को जोड़ सके, प्रेम के साथ रह सके। राहुल गांधी जब खाना खाते हैं सबके साथ, तो वो नहीं पूछते कि किसका खाना है, किसने बनाया, हिंदू ने, मुस्लिम ने, क्रिश्चियन ने, वो नहीं पूछते कि हमारे साथ बैठा आदमी कहाँ का है। तो ये एक देश के लिए संदेश है। अच्छा, जो लेकिन ये यात्रा इंडियन 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 मीडिया कवर नहीं करती है। ठीक है, बस इंडियन सही है मीडिया जी। शुड कवर दिस यात्रा एवरी डे, जी, कि जी, आज जी, क्या जी। हुआ यात्रा में। कंप्लीटली ब्लॉक्ड, बिकॉज जो दे आर इंडियन अफ्रेड। जो इंडियन डायस्पोरा है इस समय दुनिया में, हमारे बहुत ज़्यादा लोग दुनिया में हैं, सभी जगह हैं, बहुत से देशों में तो हमारे मूल के लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, कई जगह बिल्कुल, प्रधानमंत्री, बिल्कुल, राष्ट्रपति भी हैं। सब लीडर हैं। इनमें जो है इतना डिवीजन इनमें भी आया है, सोशल मीडिया वगैरह पर हम देखते हैं, बातचीत में भी देखते हैं और उनके रिएक्शन में देखते हैं, तो इनमें भी इतना जहर पहुंच गया है। और ये क्या, आपको तो चारों तरफ अपने क्या मिल रहा है, आप जहाँ हैं वहाँ जो भारतीय लोग आपसे मिलते हैं, अब उनकी सोच समझ में इतनी कड़वाहट है। ये कड़वाहट खाली धर्म से आती है, क्योंकि प्रदेश में जो रहते हैं उनमें दो तीन टाइप के लोग हैं। एक है लेबर क्लास, जी, जो मिडिल ईस्ट में है। जी। वहां भी प्रोफेशनल्स हैं, वहां भी बिजनेस वाले हैं, लेकिन मेजॉरिटी मेजॉरिटी वर्किंग। लेबर क्लास। अमेरिका में है वो मेजॉरिटी प्रोफेशनल, और यूरोप में है इट्स ए मिक्स। लेकिन इस ग्रुप में बहुत सारे लोग भक्त हैं, हम्म, क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं कि जो धर्म का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चे धर्म भूल जाएंगे। सो सब लोग मंदिर बनाते हैं प्रदेश में, हजारों मंदिर बन गए प्रदेश में। लोग जाते हैं संडे वहां पूजा करने, बच्चों को ले जाते हैं कि कुछ सीखेंगे बच्चे। ये जो धर्म वाले लोग हैं, ये सब बीजेपी के सपोर्टर हैं। जो दिमाग वाले लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है, वो अपना खुद काम कर रहे हैं, सीईओ बन के बैठे हैं, पैसे बना रहे हैं। उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं इस चीज में, इंडिया में क्या हो रहा है। वो डिस्कनेक्ट हो गए इंडिया से। जो लेबर क्लास है वो इंडिया से कनेक्ट है। सो डायस्पोरा का जो मैसेज जाता है इंडिया में, वो खाली धर्म वालों लोगों का मैसेज जाता है। वो इंटेलेक्चुअल हम्म, का मैसेज नहीं है, हम्म, वो प्रोफेशनल का मैसेज नहीं है। हम्म, ये उन लोगों का मैसेज जो रोज सैटरडे को आरती करते हैं। वो समझते हैं कि धर्म खतरे में है। हम्म, दुख की बात है कि ये लोग नैरो व्यू प्रमोट करते हैं। इसीलिए सबको ऐसा लगता है कि एनआरआई भी बीजेपी के पीछे है। अब आप देखिए, जब मोदी साहब यहाँ आते हैं और कोई भी हम्म, लीडर आता है, एक फोन करिए टेंपल वाले को, हम्म, वो 50 बस लगा देंगे और 5,000 आदमी को खड़ा कर देंगे आपके लिए। हम्म, उनको खाना भी देंगे, बस का भाड़ा भी देंगे। लेकिन वो इंडिया नहीं है, हम्म, वो पूरा इंडिया नहीं है। बाहरी मैच ऐसी जाती है कि पूरा देश यू नो और उनकी कंप्लीट एनआरआई कम्युनिटी इनके साथ है। सो ठीक है, इट्स नॉट ए बिग इश्यू। रियल चैलेंज है देश में। जो एनआरआईज ने किया है अच्छा है, वी आर प्राउड ऑफ देयर अकम्पलिशमेंट्स। बहुत सारे लोग वापस जाते हैं, बहुत सारे पैसे भेजते हैं। अभी देखिए इंडिया की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो दो चीज से बड़ी है। जी, जी, एक आईटी। जी, आईटी $180 बिलियन हर साल लाती है देश में। जी, जी। और दूसरा एनआरआई रेमिटेंस, यस। रेमिटेंस, वो दूसरा प्रॉब्लली 100 बिलियन लाती है। हाँ, 80 80 90 बिलियन वो भी लाता है जी। ओके,
तो आप भी इसको ऐड करिए, खत्म हो गया सब मामला। ठीक है। तो आज आपके साथ इतने पे रोकते हैं, लेकिन आपसे फिर बात करनी पड़ेगी चूँकि आपके पास खजाना है और हमें चूँकि समय की सीमा देखनी होती है। बहुत कभी मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू भाई, उम्मीद थैंक यू है भाई साहब। एक आपसे फिर हम आखिरी लोग चीज़ बात बता दूँ करेंगे। हाँ कि जी, जब हम आए टेलीकॉम में, तब हमारे वहाँ 2 मिलियन फ़ोन थे। जी। 35 साल के बाद हमारे वहाँ 1.5 बिलियन फ़ोन्स हैं। इंडिया इज़ ए नेशन ऑफ कनेक्टेड बिलियन। उस वक़्त सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट 0 था। अब सॉफ्टवेयर 180 बिलियन हो गया। हुँ, आप देखिए, एक बीज 2 हमने लगाए सबने। हम अकेले क्रेडिट नहीं ले सकते, बहुत हुँ, लोगों ने हुँ। काम किया। जी, लेकिन जो जी। बीज हमने लगाए 80s में, with Mrs. Gandhi's help, with Rajiv's help, with the help of lot of young talent in India, उसने देश का नक्शा बदल दिया। जी, जी, जी। इसमें कोई शक नहीं, इसमें लेकिन कोई शक लोग कहते हैं कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं। कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, वो कहने वाले लोग क्यों कहते हैं, वो उस पे आपने बताया ही, उस पे हम लोग फिर से अगली बार आपसे बात करेंगे। आज इस कार्यक्रम को समेट बहुत धन्यवाद, आपने शिकागो से थैंक यू। इस समय सुबह-सुबह समय निकाला और बहुत नहीं, अच्छी नहीं, बात थैंक की। यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द अपॉर्च्युनिटी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।